दिवस मनाया जा रहा है देश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं इसके? मैं आबिद हुसैन खां, मौजा खावा पोखर, पोस्ट इकौना बाजार, जिला श्रावस्ती। आज यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस, और इस तरह ना समझ में आए तो 26 जनवरी को हमारा देश का जो संविधान है ये लागू हुआ था। इसलिए आज बहुत ही मसर्रत के साथ, खुशी के साथ हम तमाम देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को अपनी जानिब से यौम आज़ादी यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करती है। और आपको बताना चाहते हैं कि ये 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। इसके बारे में हम जैसे कम इल्म कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम लोगों को बहुत तरीके से अच्छे से सुकून मिला था। आइए इस बारे में दो चार बातें मैं बताना चाहता हूँ, बगौर उसको आप सुने और पत्रकार महोदय समझने की कोशिश करें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, जहाँ जहाँ भी मदरसे हैं आप उनका जायज़ा लीजिए। जायज़ा लेने के बाद आप देखिए कि सभी मदरसों के ऊपर तिरंगा फहराया जा रहा है, झंडा लहराया जा रहा है, परचम कुशाई हो रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए फिर रहे हैं और मारे खुशी के उछल रहे हैं। लेकिन वहीं पर इसी देश के अंदर कुछ फितना पसंद, शरपसंद जिनको कहा जाता है, जो लोग मुसलमान हिंदू के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, वो लोग मुसलमानों को कहा करते हैं कि ये लोग देश से नफरत करने वाले हैं और देश से इन्हें लगाव नहीं है, इन्हें मोहब्बत नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मियाँ कि इस तरह की नाजेबा बातें जेबा नहीं देती हैं। बेहतर है कि हमें पहचानने के लिए सबसे पहले गेट ऑफ इंडिया जाया जाए और वहाँ जो पत्थर लगा हुआ है, जहाँ पर हिंदुस्तान में जितने शहीद हुए उन शहीदों का नाम लिखा हुआ है, देखिए कि मुसलमानों के आबाओ अजदाद के नाम उसमें है या नहीं है। पत्रकार महोदय, आप जाकर उसको देखिए, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। और 500 उलमाए किराम ने तकरीबन देश की आज़ादी के लिए अपनी आहूति दी, हमारे लफ्ज़ में कहेंगे तो कुर्बानी दी। आप इसके लिए शहीद हो गए, देश को आज़ाद कराया उन लोगों ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम अल्लामा फजले हक खैराबादी का आता है, जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों से जिहाद के जायज़ होने का फतवा दिया और मुसलमानों को आगे आने के लिए आपने कोशिश की और मुसलमानों को बताया कि देश के लिए कुर्बानी देना बिल्कुल अब ज़रूरी हो गया। तमाम मुसलमान इकट्ठा हुए और इसके बाद जंगें हुई और इसके बाद फिर हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। ये तिरंगा, कोई कह रहा है तिरंगे में 3 रंग है, कोई कह रहा है ये हमारा रंग है, कोई कह रहा है हमारा रंग है, कोई कह रहा है हमारा रंग है। हमने कहा ये मूर्खपना छोड़ दीजिए, तिरंगा हमारा है, इसमें जो भी रंग है हम सब का रंग है। इसी तरह जो ये देश है, ये देश जितना मुसलमानों का है, उतना हिंदुओं का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है। और ये ऐसा देश है कि जो सारे देशों से बेहतर देश है। अब आप पूछेंगे कि आबिद हुसैन जी ये आप कैसे कह रहे हैं, तो हम अल्लामा इकबाल को याद करेंगे। उन्होंने कहा नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
आपने मक्का शरीफ मदीना शरीफ को उस वक्त नहीं कहा, बल्कि हिंदुस्तान को सबसे अच्छा कहा। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों पर जुबान खोलने से पहले उन सरपसंदों को एक बार दिल की अमीर गहराई से सोचना चाहिए कि मुसलमान देश के लिए कितना वफादार है। इतना वफादार है पत्रकार महोदय, इतना पत्रकार महोदय इतना वफादार है कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी। सबसे पहले आगे हम नजर आएंगे और उनको बता देंगे कि आप याद रखिए, लोग पाकिस्तान का नाम लेकर वरगलाते हैं कि मुसलमान पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वरगलाने में न रहिए आप लोग। मामला ये है कि अगर पाकिस्तान गलती से भी 1 इंच भी हमारी जानिब बदनीयती से बढ़ा तो मुसलमान अपने सर पर कफन बांध कर निकलेगा और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। आपको नहीं मालूम है कि इस देश के लिए 500 उलमाए किराम और पता नहीं कितनों का नाम हमें मालूम ही नहीं है जिन्होंने अपनी इस देश के लिए शहादत दिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि देश को तोड़ा ना जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई आपस में सब मिलजुल कर रहें, किसी पर कोई तीखा टिप्पणी ना करे, बल्कि एकजुट होकर जो देश के दुश्मन हैं उनके लिए हमारा तनगोश तैयार रहे। और वहीं एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में मजहब के नाम पर लोगों को खूब लड़ाने की कोशिश की जा रही है और यही काम अंग्रेजों ने किया था और आज यही काम वो लोग कर रहे हैं। वो अपने को देशभक्त कह रहे हैं, लेकिन हकीकत वो लोग देशभक्त नहीं हैं। हो सकता है कि वो लोग अंग्रेजों के एजेंट हों, भेजे हुए जासूस हों, जो इस तरह की हरकतें करके मुसलमान और हिंदू में नफरत फैला रहे हैं ताकि फिर ये आपस में फूट जाए और इसके ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। तो ये चंद पागलों बदमाशों से इस देश का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। मुसलमान भी समझदार है और हमारा हिंदू भाई भी खूब अच्छे से समझदार है, इनकी बदमाशियों को अच्छी तरह से समझता है। और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी हम तमाम हिंदुस्तानी, इसमें यह नहीं देखा जाएगा हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, सब एक साथ जुटकर खड़े होंगे और देश के दुश्मन को ख़त्म करके ही दम लेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश के तमाम नागरिकों को, देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तान भाइयों को मैं आबिद हुसैन खां मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।